तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आजकल जितने भी वीडियो डाले मैंने शादी से रिलेटेड डाले हैं। तो ये वाला कैंपस था जिसमें शादी हुई थी। इतना बड़ा एरिया है ये, इसको पूरा यूज़ किया। जिनका ये होटल है, रेस्टोरेंट है, उन्होंने पूरा यूज़ किया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने हॉल थे, जितना इनके पास बाहर लॉन था, पूरा यूज़ किया इन लोगों ने। प्लेन्स में ये फैसिलिटी होती है कि वहाँ पे काफ़ी खुली जगह होती है। पहाड़ में तो पहाड़ियाँ होती हैं, ऑब्वियस से पहाड़ियाँ होगी। जब पहाड़ नाम है तो पहाड़ियाँ ही होगी। तो ये जो पूरी जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, इन जगहों का पूरा यूज़ किया। और मैं कुछ जगहें बल्कि स्किप हो गई है, मैं पूरा नहीं घुमा पाई आपको कि जो डेकोरेशन के बाद और फंक्शन के बाद कौन सा एरिया था। तो जो ये वाला एरिया था, ये था फर्स्ट डे डिनर के लिए। जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, जो जहाँ गेट लगा था, वो था जहाँ पे शादी वाला दिन वाला लंच और शाम वाला डिनर का रिसेप्शन हुई थी। और ये वाली जगह से, जहाँ पे अभी ये है वॉफल है, ये वाली जगह में हुई थी मेहंदी वाली रस्म। इसके अपोजिट साइड को था जहाँ पे हुई थी उपटन वाली रस्म। तो वॉफल को एक्चुअली एसी में थी तो उसको ठंड लग रही थी, ये धूप से उठ नहीं रही थी, तो इसकी स्टिक लानी पड़ी। उसके बाद ये यहाँ से भागी, अदरवाइज़ ये धूप में बैठी हुई थी। और हम सभी लोग जैसे लॉन में खड़े हुए थे, सब इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। हमारी ये वाली साइड दुल्हन पक्ष की थी, इस साइड को दुल्हन वाले थे, और अपोजिट साइड को दूल्हे की। ये वाली जगह दूल्हे की साइड की थी। तो दोनों इधर सामने सामने थी दोनों पार्टियाँ। पर हमारी वाली पार्टी ना सुबह ही उठ गई थी सारे लोग। और देखो हाथ भी हिला रहे कि हम सब उठ गए हुए, सब बैठे हुए थे। बड़े लोग खड़े थे और छोटे बच्चे सब स्टेयर पे बैठे हुए थे, क्योंकि बच्चे लोग बड़े आराम से उठते हैं ना, बुज़ुर्गों को तब भी थोड़ी टेंशन होती है काम की। तो ये देखिए जीजू, उससे पहले खुशबू ने हाय बोली। ये बुआ है जिनकी बेटी की शादी थी। कुछ लोग नहा धो के बाहर आ गए, कुछ अभी अपने नाइट सूट में घूम रहे, बुआ के जैसे लोग। तो अभी तक देखो ये डेकोरेशन थी तो वो वैसे की वैसी है। देखो दुल्हन को जहाँ पे मेहंदी लगी थी वो वाला टेंट भी अभी वैसे ही लगा हुआ है। और मतलब साथ में ना दूल्हे वाले पक्ष के बोलेंगे कितना शोर कर रहे हैं सुबह सुबह ये लोग। और हम लोगों ने तो पैकिंग भी शुरू कर दी थी। कुछ पैकिंग हो गई थी, कुछ पैकिंग अभी करने को थी। बैग मैंने पैक कर लिए थे, कुछ थोड़ा बहुत सामान था, अभी अलमीरा वगैरह चेक करनी थी, क्रॉस चेक करना था बाद में। तो मेरा जैसे लेडीज़ का काम होता है, मैं और मम्मी क्रॉस चेक कर रहे थे, कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे। तो ये है पैकिंग हुई भी। बाकी तो अभी घूम ही रहे, अपने लोअर पहन के, अपने पैंट पहन के कोई नहीं घूम रहा है। गर्मी लग रही है क्योंकि सब निक्कर में ही घूम रहे हैं। ये शूज़ वाला सेक्शन था तो पूरा फुल हुआ था। ये सब अब अपनी एक दो जोड़ी लेके आए थे शूज़ की, क्योंकि अब इतनी सारी थीम रखी होती है तो बहुत सामान हो जाता है। तो बेटा काफ़ी थक गया था बाहर और धूप में गर्मी में पक गया था, तो वहाँ आराम से बैठा था ये। और बाकी लोग अभी भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब सब लोग जैसे गेट टुगेदर हुआ था शादी में, सभी इकट्ठे हुए थे। उसके बाद सबने जाना था अपने अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे सबको ये लग रहा था कि हम थोड़ी देर और बात कर लें, तो बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। तो हमारे साइड के जो हमारे पक्ष के थे सारे, वो सभी सुबह उठ के कोई नहा के, जैसे हम लोगों ने जाना था, हम लोग तो सुबह ही उठ के लग गए थे गप्पे मारने। बट लड़के वाले मेरा शोर के लिए बोल रहे होंगे यार कैसे लोग हैं, सुबह ही उठ जाते हैं, हम पहाड़ी लोग हैं भाई, हम ज़्यादा देर सो नहीं पाते। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो ब्रेकफास्ट तो नहीं था तब तक, जो मिठाई पड़ी थी, कुछ बांट रहा था सबको मिठाई। तो आंटी मना करे थे, एक्चुअली आंटी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो कुछ ने सबको मिठाई बांटनी शुरू की। उससे पहले हम काजू कतली ख़त्म कर चुके थे, अब आ गई थी लड्डू की बारी। तो हम लोग लड्डू भी खा रहे थे, रंग बिरंगे लड्डू। तो सब लोग डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि 10 बज गए थे। और 10 बजे, वैसे 9 बजे बोला था ब्रेकफास्ट के लिए, पर थोड़ी सी लेट हो गई, तो सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए। क्योंकि हम लोगों ने तो निकलना था, हम लोग जल्दी से थोड़े लेट जाने वाले थे। तो जैसे हम निकलने वाले थे तो मेरा सब्सक्राइबर आदि भारद्वाज आ गया था मुझे बाय बाय बोलने के लिए। ताई का बड़ा फ़ैन है भाई, तो इसकी वीडियो तो सबसे पहले बनानी बनती है। और फिर हम वहाँ से निकल चुके, क्योंकि सब लोगों ने चेकआउट करना था 12 बजे तक, पर हम लोग पहले निकल गए क्योंकि हमने जाना था रिश्तेदारी में। तो कहाँ जाना है वो हस्बैंड कुछ पोल खोल देंगे आगे वीडियो में कि हमने कहाँ जाना है। बट यहाँ पे गर्मी ठीक थी, टॉलरेबल थी मेरे लिए, पर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लग रही थी। हम जा रहे हैं अलग अलग, सारे अलग तो क्या, मम्मी वगैरह दूसरी गाड़ी में और हम दोनों जा रहे हैं दूसरी गाड़ी में।
अभी टॉलरेबल है, गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, गंदे लोग। तो अभी हम किसी और गंतव्य की ओर जा रहे हैं, शादी को बाय बाय बोल के हम जा रहे हैं अपनी मौसी के घर। इन्होंने सरप्राइज ख़त्म कर दिया, मौसी के घर। एक्चुअली जा रहे हैं यमुनानगर। मैं उस साइड को फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हम मासी के घर को निकल तो चुके थे, पर हमने कुछ लिया नहीं था उनके लिए, क्योंकि शादी के वहाँ मतलब शादी वाले घर से, घर ही बोलेंगे, घर से निकले थे, तो हमें कुछ लेना भी था मासी के लिए। तो मम्मी ने मिठाई के लिए मना की कि मिठाई नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे आजकल गर्मी वाला सीज़न हो रहा है तो मिठाई नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह लेके जाएंगे। तो वहाँ पे मम्मी वगैरह सभी परचेजिंग के लिए चले गए। मैं तो गाड़ी में ही बैठी हुई थी, तो ऐसा नहीं कि मुझे गर्मी लग रही थी उस करके, बट मैं क्या, सब ने क्या करना जाके। तो उतनी देर में मैंने सोचा आपको मेहंदी दिखा देती हूँ कि मेहंदी किस तरीके से लगाई है। भाई इतने क्रिएटिविटी होती है लोगों ने। उसने ये मेहंदी लगाई ना, मेरे ख्याल 3 या 4 मिनट के अंदर मेरे दोनों हाथ लगा ली। मैंने बोला ज़्यादा तो मत लगाइए, मैं वैसे मना करी थी मेहंदी लगाने के लिए, पर मम्मी वगैरह ने बोला मेहंदी लगा लो, शादी में आए सब मेहंदी लगा रहे तो तुम भी लगा लो। मैं मेहंदी एक्चुअली इसलिए नहीं लगाती ना, रात को हाथ जैसे मुंह के नीचे रह जाए सोते हुए तो स्मेल आती है हाथ से, तो मैं बहुत कम लगाती हूँ मेहंदी। करवा चौथ को भी मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। तो सामान लेने के बाद हम निकल चुके, मेहंदी बताने के बाद निकल चुके हैं। देखो पूरी ये खेत गेहूं के खेत हैं, तो खाली हो गए वे। अब बारिशें होंगी कभी तो वो इसमें हल जोत पाएंगे। आज तो बंदा माशाल्लाह गॉगल पहन के। ये लीजिए, यहाँ पहुँच गए हम टोल पे पैसे खर्च करने के लिए। जो भी ले आओ। तो भी चकरा रहा है। यहाँ पे नहीं होगा तो चेंज करना पड़ेगा ट्रैक। क्यों हो तो गया, चलो आगे चलो। हाँ, ये पीछे क्यों हटा, फिर पीछे थोड़ा हटाते हैं। इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन हम फिर भी गर्मी का मजा ले रहे हैं। हम पहाड़ियों को ना गर्मी बहुत गंदी लगती है, हम गर्मी में नहीं रह सकते। और ये चले भाई वगैरह आगे, इनको हम पछाड़ देंगे। हम कर रहे हैं इन्हें बाय बाय, और इनको हमने पीछे रख दिया। ये देखिए ये प्लेन्स में जैसे पता होता है ना, सारी गलियाँ एक जैसी लगती है। तो यहाँ पे मैंने GPS ऑन किया हुआ था। एक्चुअली बेटे ने मुझे लिंक भेज दिया था कि मम्मी इसको फॉलो करना और हम मासी के घर पहुँच जाएंगे। तो ये GPS लगा जी हमारा। अपने बर्तनों के लिए मशहूर था। क्यों था? कहाँ से के बर्तन मिलते हैं? अच्छा, कहाँ से बर्तन मिलते थे? अच्छा, यहाँ से आते थे वो अंकल जो बर्तन बेचने आते थे, है ना? हाँ जी, बर्तनों का भंडार है यहाँ पे। जगाधरी, हाँ पिता ये बोलते रहते कई बार, जगाधरी से लाया था, जगाधरी से बोला था। हाँ, काफी बोलते हैं वो। तो ये है जी जगाधरी का सिटी। यहाँ लग गया है जाम। ऑटो वाले अंकल। हरिद्वार यहाँ से हमने काफ़ी एरिया कवर कर लिया और 8 मिनट रह गए हमारे मासी के पास पहुंचने के लिए। क्या हो गया डागू, क्यों भौंक रहा है? कोने में जाके क्यों बैठ गया है? क्यों बैठ गया कोने में जाके? गुस्सा? क्यों? चला इसके एक्चुअली ना इसकी ग्रूमिंग करा दी है, बाल कटा दिए सारे। 62 में 65 में काफी आते रहे, 71 तक आते रहे। चरणों में कैसे पड़ा है? काफी लोग जम्मू में पीओके के सेकंड थे, जो जम्मू में थे। उसको ना मीठे की खुशबू आ रही थी, कैसे घूम रहा है? लीगल कर दिया, मतलब उनके राइट्स मीठा मत देना, बाल झड़ेंगे। और नंबर 370 बाकी और कुछ भी नहीं था, यही नहीं था। अभी तो नोटिफिकेशन हुई नहीं उसकी, आज तक नहीं हुई है। अभी तो कोई कागज वागज कोई कागज कोई नहीं आया।
तो यहाँ पे मासी का बेटा, बहू और बेटी थे। ये बता रहे थे, मैं डॉगी को बोली मैं कि चरणों के पास बैठा, तो बोलती है खारिश करने के लिए ऐसे ही बैठा रहेगा पाँव के पास। तो उसके बाद हो रहा है होम टूर। तो टीना, ताशवी ये मुझे सबसे पहले अपने कमरा दिखाने के लिए लेके गई। देखो इतने अपना कमरा कितना टिच रखा है भाई, इतनी सुंदर बाबी डॉल वाली इसकी बेडशीट है। और ये है ताशवी, टीना इतनी प्यारी सी गोलू मोलू सी। तो मैं हूँ इसकी मामी, और इसने काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स अपने लगा के रखे हैं बेड के पास में। और इसके रूम से बाहर जैसे निकलते हैं इसके टेडी बियर्स हैं। मुझे सबसे अच्छी बात मासी की लगती है ना, उनका घर जो शिमला में भी है वो भी ऐसा टिच रहता है, और यहाँ पे भी बहुत सुंदर घर है और बहुत हाइट वाला घर है। मुझे डर लगता है हाइट वाले घर से। मैं घर में अपने भी तीसरी मंजिल में बहुत कम जाती हूँ। और ये मासी ने मनी प्लांट लगा के रखे हैं। मैं मासी को पूछ रही थी मनी प्लांट कैसे चलता है अच्छे से इनका। और ये यहाँ पे भैया की फ़ोटो, और ये ताशवी की स्केच किया है किसी ने, बहुत सुंदर बनाया जिसने भी बनाया है। हम जैसे मासी का घर देख रहे थे ना, तो इनका जो डॉगी है चिक्कू, ये पूरी सुपरविज़न कर रहा था कि हमारे घर में कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल चुके, चिक्कू को, मासी को, सबको बाय बाय बोल के। और जो टोल मैंने आपको पहले बताया था जाते हुए, वही टोल वापस आ गया है। टोल में तो वैसे भी फास्टैग लगा है, पैसे तो उससे ही कटेंगे, नहीं होगा अकाउंट में पैसा तो डबल चार्जेस लगेंगे। बट अभी हमने रिचार्ज करवाया था लास्ट मंथ, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ पे देखो गिरी गाय कितनी सारी जा रही है और लाइन में जा रही है, और इतनी गर्मी होती है। मैं तो सोचती हूँ कैसे चलते होंगे धूप में ये लोग। और इतनी गर्मी थी सच्ची में, मैंने तो जूते खोल लिए क्योंकि मेरे स्वेलिंग आ गई थी पाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। और दिन ढलने को आ गया है, काफ़ी दूर था वैसे वहाँ से। और जैसे आजकल गर्मी का दिन भी ना बड़ा उदास उदास सा होता है, वैसे तो सूरज ढलता हुआ बड़ा सुंदर लगता है, बट शाम के वक्त प्लेन्स में इतना सुंदर नहीं लगता। आई थिंक सूरज जैसे हमारे पहाड़ों में ना बड़ा सुंदर लगता है, जब पहाड़ियों के पीछे से निकलता है या छुपता है सूरज, तो बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत गर्मी खा ली, अब हम शिमला की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि मेरा तो इतना नहीं है, इनका बहुत बुरे हाल हो गया गर्मी से। गर्मी सहन नहीं हो रही है इनसे अब। तो बहुत अच्छा लग रहा है शिमला की तरफ जाते हुए। तो रास्ते में ही हमने डिनर कर लिया, इससे आगे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्यों और हम भी डिनर का मज़ा ले लेते हैं अब।